तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर दे रहा हूं, जिसका 801 बीई है, जो 2026 में आने की पूरी संभावना है। और इसमें से अगर आप वीडियो देख लेंगे तो 20 MCQ आपके तो आ ही जाएंगे, 20 नंबर और प्लस 40 नंबर और आपको पेपर बता देंगे। वो सब तब कर पाओगे जब आप मेरे सभी सेट यानी सेट 7 सातों सेट देख लोगे। ये फ़िलहाल मैं अभी 5वां सेट अपलोड कर रहा हूँ, अभी 2 सेट और 6ठा और 7वां अपलोड करूँगा। इसके पहले के नहीं देखे ज़रूर देख लीजिए। PDF चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करेंगे, ये हमारा आपको मिल जाएगा PDF। तो इससे और प्रिपरेशन आप मजबूत कर पाएंगे। थ्योरिकल और सभी क्वेश्चन आप करके जाइए सातों सेटों के, फिर आप जब आएंगे पेपर देके कहेंगे हाँ गुरुजी, और जो आपने बताया था वही आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। कितना अच्छा प्यारा सवाल है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था। अगला है, निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा उपन्यास। देखो ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। गोदान गमन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के। सेवा सदन पहला उपन्यास था, और अंतिम था मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि अधूरा छूट गया था और वे मतलब एक्सपायर कर गए थे। तो इनके लड़के ने, जो अमृत राय था, अमृत राय जो कलम का सिपाही जिसने लिखा है, अमृत राय कलम का सिपाही, जीवनी जिसने लिखी है, वही यहाँ पर अमृत राय ने ही, उनके बेटे ने ही मंगलसूत्र को पूरा किया था। अगला देखते हैं, पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, PPB। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र के लेखक हैं। पा से पंचपात्र, पा से पद्मलाल, याद रखेंगे। हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय की पुकार के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। हिमालय की पुकार के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। हिमालय की पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखना, हिमालय की पुकार के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अगला देखते हैं, सेवा सदन के लेखक हैं। फिर से वही चीज़ आ गई, कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन। सेवा सदन सबसे पहला इनका जो है उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला देखते हैं, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कौन होंगे कवि। देखो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो ये तो भारतेंद्र युग के थे। इनके पिताजी भी भारतेंद्र युग के थे। अगला देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक, और आपके बचे मतीराम, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतीराम, शिवराज, भूषण, ये सब हैं इसके रीतिकाल के। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। ठीक, तो यहाँ पर कह पूछ रहा है दूसरा तार सप्तक, तो 1951 में। क्या होगा राइट आंसर 1951 में। निहार के रचनाकार कौन है। निहार, नीरजा, यामा, सांध्य गीत, ये सभी किसकी हैं, महादेव। होली के दिन महादेव ने जन्म फर्रुखा बांध लिया, छायावादी रचनाएं कर गद्य पद्य निर्माण किया है, वर्ण विषय जिनका करुणा, भावात्मक शैली सरस गीत। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला था। ये इनकी बहुत ही अच्छी कृति है। तो यहीं पर निहार, नीरजा, यामा, यही सभी इनकी महादेवी वर्मा के हैं। भारत भारती नहीं, धर्मवीर भारती, ठीक, राम, ये कोई नहीं है। अगला दे, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। पुष्प की अभिलाषा ये युग चरण से ली गई। कहाँ से ली गई है, युग चरण से ली गई है। यहाँ पर यामा देखो मैंने बताया था महादेवी वर्मा की है। साकेत प्रियप्रवास मैथिली शरणगुप्त की है। रेशमी रथी रामधारी सिंह दिनकर की। छायावादी युग की मुख्य विशेषता क्या है। छायावादी युग की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। भक्ति की प्रधानता तो भक्ति काल की है, और युद्धों का सजीव वर्णन ये वीरता काल का मतलब आदिकाल की है। यथार्थ चित्रण ये प्रयोगवादी काल का। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। जब किसी कोई बंधु वियोग हो जाता है, कोई छिन जाता है, कोई पार कर जाता है, तो जो मन में क्या होता है, शोक उत्पन्न होता है, उसी से करुण रस की निष्पत्ति होती है, शोक नामक स्थायी भाव से। तो करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। जैसे मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान को सीधा आरोपित किया जाए तो वहाँ पे होगा तुलना किया जाए, मतलब उपमा अलंकार होगा। जैसे चंद्रमा के समान मुख, ठीक, ये होगा। रूपक अलंकार, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल। उत्प्रेक्षा
सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम तलोड़ने गात मरो नीलमन शैल पर आता प्रभात। यानी यहाँ उपमेय उपमा उपमान की संभावना की जाए या जन जानो मन मानो आदि शब्द आए। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाय रघुपति राघव राजा राम। सोरठा किस प्रकार का छंद है? सोरठा किस प्रकार का छंद है? सोरठा है भाई अर्ध सममात्रिक छंद, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 13 11 13 11, ये हो जाएगा सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद। निर्गुण शब्द में जैसे चौपाई है सममात्रिक छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक, और इसमें आधे सम में होते हैं और आधे विषम में होते हैं, ठीक। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग वो होता है जो आगे लगता है, निर्धन गुण, तो ये हो जाएगा डी विकल्प निर्धन गुण। नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, ठीक, नीला मतलब है जो कमल, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। देव नदी द्विगु समास में तो आप जानते हो संख्यावाची होता, पंचानन खड़ानन, ये होगा। तत्पुरुष में जो है कई प्रकार के तत्पुरुष होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से अपादान से अलग होने पर, ये सभी तत्पुरुष आते हैं। बहुव्रीहि में जब कोई तीसरा पद जो है अर्थ देता है, जैसे नीलांबर, जिस नीला है जिनका अंबर, ठीक, जैसे श्वेतांबर दिगंबर। देव नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देव नदी किसको कहते हैं? देवताओं की नदी किसको कहते हैं? गंगा जी को कहते हैं। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? युष्माभि में विभक्ति एवं वचन क्या है? इसका होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद होते हैं 4 प्रकार के, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आदर से गाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य होगा? आदर से गाया नहीं जाता, ये भाव वाच्य है। चला नहीं जाता, गाया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, इसमें सब भाव है। ये फिर आप लोग कर लेना गद्यांश, अगर ये कर लोगे तीनों मतलब क्वेश्चन तो 6 नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं करते हो तो फिर ये वाला गद्यांश करिए, तो इसमें भी 6 नंबर मिलेंगे। फिर पद्य को आप ये पढ़िए और इस पद्य का ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दोगे तो भी 6 नंबर मिलेंगे। अगर इस पद्य का दोगे तो भी 6, मतलब दोनों पद्य में से एक का, दोनों गद्य में से एक का करना है। इसी में इसमें भी किसी एक का संदर्भ, यानी या तो इसका या तो फिर इसका आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। व्याख्या 3 नंबर की, मतलब 5 नंबर मिलेंगे। इसमें किसी एक का संदर्भ व्याख्या करोगे 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर व्याख्या के, 5 नंबर मिलेंगे। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नचा पंडित। अपदो माने बिना पद के, दूरगामी माने दूर जा सकता है, और साक्षरो पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं। अमुखा माने बिना मुख के स्पष्ट बोलता है, इस बात को जो जानता है वही पंडित है। यथा सौमिकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्याद्वाचारंभणम विकारो नामधेयम लोहमित्येव सत्यम। मतलब इसका क्या है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार लोहे के एक टुकड़े को जानकर लोहे से बनी सभी वस्तुओं को जाना जा सकता है। यथा सौमिकेन लोहमणि मणिनाम सर्वम, मतलब लोहे से बनी वस्तुओं को जानने के बाद में वो लोहे से बनी टुकड़े को जानकर लोहे से बनी वस्तुओं को भी जाना जा सकता है। उसी प्रकार एक मूल तत्व ब्रह्म को जान करके, ठीक, विकारो नामधेयम लोहमित्यम सत्यम। उसी प्रकार से क्या है कि एक मूल तत्व ब्रह्म को जानकर संपूर्ण सृष्टि को जाना जा सकता है। विकार या नाम केवल वाणी से उत्पन्न होते हैं, जबकि सत्य केवल मूल तत्व ही है। विकार या नाम केवल वाणी से उत्पन्न होते हैं। तो ये लिखते हैं। यहाँ पे चरिचित्रण आएगा, तो आप में जो भी आता हो मेवाड़ मुकुट खंड का भी या जो भी खंड का भी, तो उसको आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद में किसी एक का ही करना है। इसके बाद में इन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या रामदास दिनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से किसी एक का लिखना है। सूरदास महादेव वर्मा गुप्त, इनमें से किसी एक का लिखना है जीवन परिचय। फिर एक श्लोक आपको याद करके जाना है, वो लिखना है जो इसमें आया ना हो, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद में 2 के उत्तर देने हैं, 5 चारों में से 2 के लिखने हैं। एक विषय पर निबंध लिखना है, कोई भी लिख सकते हो, सब लोग जानते ही हो। स्वच्छता के बारे में भी बहुत। तो चलिए, ये भी वीडियो हमने बना दिया। अभी 2 पर्चे हैं, वो भी मैं बना दूंगा जल्दी से आप लोगों के लिए। धन्यवाद।